जय श्री राम दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत आपका। चलिए शुरू करता हूँ। आज 17 जून 2025 दिन मंगलवार। आज का डेली डोज़ शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प नॉलेज बूस्टर। देखिए आज जय श्री सीताराम जी, हनुमान जी का आज दिन है, तो उनका नाम लेकर शुरुआत करते हैं। तो आज सबसे पहले बात करूँगा 17 जून को आज है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेज़र्टिफ़िकेशन। अब बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे की। आज का वर्ड है फॉर्टिट्यूड, नाउन है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, फर्मनेस ऑफ पर्पस, डिटर्मिनेशन, यू कैन से करेज, ब्रेवरी, स्ट्रॉन्ग माइंडेडनेस, रेजिलियंस, देन रिज़ॉल्व एंड देन नर्व। तो ये कुछ सिनोनिम्स हैं। अब हम बात करेंगे आज की फ्रेज़ की। तो फ्रेज़ ऑफ द डे दैट इज़ चॉक एंड चीज़। इसका मतलब होता है व्हेन यू से दैट टू पीपल आर लाइक चॉक एंड चीज, यू आर सजेस्टिंग दैट द टू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे हैव नथिंग इन कॉमन। तो ये दोस्तों फ्रेज ऑफ द डे। अब आप बात करते हैं आज वोकैबुलरी बूस्टर की। वोकैब बूस्टर आज की जो चार टफ वर्ड्स हैं उनका मैं मीनिंग आपको बताता हूँ। सबसे पहला वर्ड है नूक, यानी कि कॉर्नर दोस्तों, जिसका मतलब होता है कोना, कॉर्नर। नेक्स्ट वर्ड है बीप अप, जिसका मतलब इंटेंसिफाई या फिर आप कह सकते हैं मजबूत करना, तीव्र करना। थर्ड वर्ड है गंग हो, यानी कि एनर्जेटिक, मतलब उत्साही या फिर जोशीला। और लास्ट वर्ड है आपका फिलियल, मींस डॉटरली, यानी पुत्री संबंधी या बेटी जैसा। तो ये थे आपका वोकैबुलरी बूस्टर। अब बात करते हैं आज की इवेंट की, इंटरनेशनल इवेंट ऑफ द डे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा एक महासागरीय जहाज के डूबने की घटना है। ये आरएमएस लैंकेस्ट्रिया एक ब्रिटिश महासागरीय जहाज था, जिसे यूके सरकार द्वारा सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अधिग्रहित किया गया था, यानी कि एम्प्लॉयड किया गया था। यह जहाज जो था वो 17 जून 1940 को ऑपरेशन एरियल के दौरान डूब गया। ये देखिए, ब्रिटिश नागरिकों और सैनिकों को निकालने के आपातकालीन आदेश के तहत इस जहाज में 1300 यात्रियों की क्षमता से अधिक लोग सवार थे। आधुनिक अनुमानों के अनुसार इस त्रासदी में 3000 से लेकर 5800 के बीच लोगों की जान गई, जो ब्रिटिश समुद्री इतिहास में एक ही जहाज पर हुई सबसे बड़ी जनहानि मानी जाती है। दोपहर लगभग 3:50 पर ये जो जंकर JU-88 बॉम्बर विमान था, यानी कि KFG-30 जो था, द्वारा एक नया हवाई हमला शुरू हुआ था उस समय वर्ल्ड वार 2 में। तो रिपोर्ट के अनुसार लैंकेस्ट्रिया पर 3 या फिर 4 बम गिरे थे। कुछ जो जिंदा लोग बचे थे उन्होंने बताया कि एक बम जहाज की एकमात्र चिमनी से होकर नीचे गया, जो संभवतः सही है, क्योंकि जहाज बहुत तेजी से लगभग 15 से 20 मिनट में डूब गया। हालांकि जहाज के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी जो कि फ्रैंक ब्रॉडगन थे उस समय, उनकी गवाही इससे अलग है। ब्रॉगडन के अनुसार एक जो बम था वो चिमनी के पास गिरा और नंबर 4 होल में प्रवेश कर गया। अन्य 2 बम जो थे वो नंबर 2 और नंबर 3 होल में गिरे, जबकि चौथा जो बम था, फोर्थ बम था, जहाज के बाएं हिस्से के पास गिरा, जिससे तेल टैंकर फट गए। फिर भी इस क्षति के बावजूद यदि चिमनी में बम फटने की रिपोर्ट सही ना होती तो जहाज अधिक देर तक तैर सकता था। तो ये दोस्तों ये इंटरनेशनल इवेंट ऑफ द डे थी। अब मैं आपसे बात करता हूँ 17 जून की, दिस डे दैट ईयर, मतलब नेशनल इवेंट की आपको बताता हूँ। ये जो है रानी लक्ष्मीबाई जी से संबंधित है। तो रानी लक्ष्मीबाई जी जो झांसी की रानी के नाम से भी जानी जाती है, वो मराठा रियासत की भारतीय रानी थी। वे 1857 की भारतीय विद्रोह की प्रमुख नेताओं में से एक थी और भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने प्रतिरोध किया था, विद्रोह किया था, उसकी प्रतीक थी। तो लक्ष्मीबाई जी का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठी पहाड़ी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जो बेसिकली जो नाम था वो था मणिकर्णिका तांबे था और उन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। तो 17 जून 1858 को कोटा की सराय में ग्वालियर के फूलबाग के पास कैप्टन हेनीज की अगुवाई में ब्रिटिश सेना की 8वीं हुस्सार यूनिट में ने लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व वाली भारतीय सेना पर हमला कर दिया, जो क्षेत्र छोड़ने का प्रयास कर रही थी। मतलब भारतीय सेना वहां से भाग रही थी। इस हमले में 5000 से अधिक भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी गई, जिसमें करीब 16 वर्ष से ऊपर के लोग थे। और इस संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों की वर्दी पहनकर अंग्रेज सैनिकों पर हमला किया, जिनसे वे घायल होकर घोड़े से नीचे गिर गई। तो सड़क किनारे जो घायल अवस्था में बैठी रानी ने ब्रिटिश सैनिक को पहचानकर उस पर पिस्तौल से गोली चलाई, जिस पर उस सैनिक ने भी उनको में बदले में हमला किया, उन्हें अपनी बंदूक से मार डाला। तो रानी लक्ष्मीबाई जी जो एक बहादुर सेनानी थी, बुरी तरह से घायल हुई और ब्रिटिशों के हाथ ना लगने की इच्छा से एक साधु को उन्होंने अपना अंतिम संस्कार करने के लिए कहा था। उनकी मृत्यु के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उनका दाह संस्कार किया। तो दोस्तों ये वीडियो था आज का। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें कोई और सुधार करना हो तो मैं करूंगा बिल्कुल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम जी, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।